भाई बहुत हो गई कॉमेडी, बहुत हंसा लिया लोगों को, अब है थोड़ी सी एक्शन की बारी। वो लेकर आ रहे हैं कार्तिक आर्यन, लेकर आ चुके हैं एक्चुअली। 17 फरवरी को शहजादा रिलीज हुई है, लेकिन शहजादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। 3 दिन का अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शहजादा फ्लॉप होने की कगार पर है। पहले दिन शहजादा ने सिर्फ 6 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन 6.5 करोड़ रुपए की, और कल यानी संडे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि शायद वीकेंड आएगा, संडे होगा, सैटरडे होगा, फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाएगी, क्योंकि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि वीकेंड्स पे फिल्म एकदम सुपर डुपर हिट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ शहजादा के साथ। जबकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, शहजादा ने सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 दिन का सिर्फ 20 करोड़ रुपए के आसपास है। ये शहजादा यानी कार्तिक आर्यन के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि जो उनकी हाल ही में फिल्म आई थी पिछले साल भूल भुलैया, उसने सारे रिकॉर्ड्स पार कर दिए थे। माना गया था कि भूल भुलैया के थ्रू हमारी जो कार्तिक आर्यन है वो एक किंग बनकर आया, वो एक शहजादा बन के आया है, वो बॉलीवुड के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, क्योंकि बॉलीवुड का हाल सबने देखा है, बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन अब जिस तरीके की उम्मीदें की गई थी शहजादा से कि शहजादा ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन की फिल्म है, तो सबने बहुत उम्मीद की थी कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंटरटेनर होगा, लेकिन टिकट्स ही नहीं बिक पा रही हैं। क्यों ऑडियंस नहीं जा पा रही है? कुछ तो ऐसी कमी रह गई है कि ऑडियंस थिएटर तक नहीं जा पा रही है। जब वो भूल भुलैया तक कार्तिक आर्यन को देखने जा सकती है, तो वो शहजादा के लिए भी जा सकती थी। तो जरूरी कुछ ना कुछ तो स्टोरी लाइन में भी हम लोगों को डिफरेंस दिखा है। लोगों को वो अट्रैक्टिव नहीं लगा ट्रेलर, यहाँ तक कि गाने भी इतने सारे आए, कैरेक्टर ढीला भी लेकर आया गया, यहाँ तक कि ये एंड टाइम पर चेंज हुआ, क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा कि पठान में एक सलमान खान के एक सीक्वेंस ने इतना उसको हाइप कर दिया था मूवी को। तो ऑब्वियसली शहजादा के मेकर्स ने भी इस चीज़ सोची, क्योंकि एंड टाइम पर ही एकदम ये डिसीजन चेंज हुआ कि हम लोग ट्रिब्यूट देने वाले। इससे पहले कैरेक्टर ढीला जो 2.0 गाना आना था वो नहीं आया। एक हफ्ता पहले ये रिलीज़ होनी थी, 10 फरवरी को शहजादा रिलीज़ होनी थी, लेकिन जिस तरीके से देखा कि पठान बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हो रही है, तो शहजादा को इन लोगों ने एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसका भी फ़ायदा मेकर्स को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ये एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि ये फ्लॉप होने की कगार पर है। आप बहुत सारे अगर वो देखेंगे लोगों के इसमें रिस्पॉन्स देखेंगे, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि कॉमेडी तो ज़रूर थी, लेकिन एक्शन में कार्तिक आर्यन फ्लॉप हो गए, क्योंकि कार्तिक आर्यन ने सोचा कि यार चलो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं किया है आज तक, सिर्फ कॉमेडी 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 हम लोगों ने देखा, जैसे प्यार का पंचनामा हो गई, सोनू की टीटू की स्वीटी हो गई, वो सिर्फ लोगों को आज तक हंसाते हुए आए हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो यार, तब तक हीरो नहीं बनता। कहते हैं ना कि जब तक वो थोड़ा सा विलन्स को मार ना ले, लड़ाई झगड़ा ना कर ले, तब तक वो एक्चुअली में हीरो नहीं कहलाता है, वो सिर्फ एक एंटरटेनर कहलाता है। तो कार्तिक आर्यन ने वो कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो ये कोशिश थी वो उनके लिए नाकाम साबित हुई है। आपको बता दें ये मूवी रोहित धवन ने डायरेक्ट की है। रोहित धवन बहुत टाइम बाद, जिन्होंने जैसे दृश्यम, देसी बॉयज जैसी मूवीज बनाई है, उनको बनाने के बाद रोहित धवन ने शहजादा के थ्रू वापसी की थी, लेकिन रोहित धवन का जो डायरेक्शन था वो इसमें कहीं ना कहीं फेल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं आपसे बात करूंगी कृति सेनन के, अगर आप बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं तो आप उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, क्योंकि कृति सेनन का रोल बहुत ही ज्यादा कम दिखाया गया है। मतलब ऐसा दिखाया गया है कि वो थी लीड रोल, मगर आपको उनको ऐसा देख के लगेगा कि वो सपोर्टिंग रोल है। तो ये चीज थोड़ा सा ऑडियंस को ये मतलब थोड़ा सा खटकी है कि ऐसा क्यों हुआ। रही बात परेश रावल की, उनकी एक्टिंग डेफिनेटली अच्छी थी। अगर आप उनसे तो बैड एक्टिंग की आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, वो हमेशा ओवर द टॉप रहते हैं, यू नो इट। और रही बात मनीषा कोइराला, रोनित रॉय की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया है, सपोर्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। बाकी हम लोग बात करते हैं दोबारा से कार्तिक आर्यन की। कार्तिक आर्यन डेफिनेटली इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहे। कार्तिक आर्यन के पास बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है। कार्तिक आर्यन ने बल्कि इसका प्रमोशन भी बहुत जमकर किया है। वो कभी यहाँ दिखते थे, कभी यहाँ दिखते थे, कभी दिल्ली, कभी आगरा, ताजमहल पे उन्होंने सॉन्ग अपना लॉन्च किया, सब चीज़ें की, लेकिन फिर भी कार्तिक आर्यन नहीं कर पाए। कार्तिक आर्यन का नहीं हो पाया शहजादा में उतना जो वो दिखाना चाहते थे। और स्टोरी की हम लोग बात करें ना, स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल है। क्लाइमेक्स सबसे ज़्यादा ये था कि कहाँ
कमी रह गई मूवी में, यही कमी रह गई कि कॉमेडी थी, सब कुछ था, लव स्टोरी थी, लेकिन फिर भी जो ये आपको, वैसे मैं आपको बता दूं ये अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुई थी साउथ में, लेकिन जो हमारे कार्तिक आर्यन है वो अल्लू अर्जुन को टक्कर नहीं दे पाए, वो इस तरीके में पूरा फेल रहे। अल्लू अर्जुन जब एक्शन करते हैं ना तो मज़ा आता है उनको, बट हम लोग ना कार्तिक आर्यन को एक्चुअली में, कार्तिक आर्यन की बहुत ही लवी डवी वाली इमेज बन चुकी है, कॉमेडी वाली इमेज बन चुकी, तो लोगों को ना उनको थोड़ा सा एक्शन करते हुए देखना बहुत अजीब लगता है। मतलब सब लोगों को ये लगेगा कि हाँ यार ये फेक कर रहा है, अगर वो कॉमेडी कर रहे तो उनको लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है, ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है। बट जब वो करेंगे एक्शन तो सबको यही लगेगा कि हाँ यार ये सिर्फ फेक है, ये तो लोग ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और आजकल ऑडियंस इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, ऑडियंस जब तक कनेक्ट नहीं कर पाती है उनको मूवीज़ नहीं पसंद आती है। तो वो जो कमी है ना मूवी में वो यही है कि ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही है मूवी से, और ट्रेलर से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और रही बात सॉन्ग्स की, आज के सॉन्ग्स और पहले के सॉन्ग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप देखिए जब भूल भुलैया 2 आने वाली थी तो सब लोगों ने बोला था कि अक्षय कुमार को टक्कर नहीं दे पाएगा कार्तिक आर्यन, सबसे बेस्ट था अक्षय कुमार, वो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कार्तिक आर्यन ने उन सभी लोगों को, उन सभी ट्रोलर्स को बिल्कुल गलत साबित किया। वो इतने ज़्यादा उभरे उस फिल्म में कि बस वो सुपरहिट हो गई वो साल की मूवी। लेकिन रही बात शहजादा की, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि जैसे भूल भुलैया 2 गई वैसे ही हमारी शहजादा भी जाएगी, लेकिन वो वैसे नहीं जा पाई। और अब मैं बात करती हूँ कृति सेनन मैंने आपको बताया कि कृति सेनन बॉस बन के आई है उसमें कार्तिक आर्यन की, जिससे कार्तिक आर्यन को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। वो पहली बार उनको प्यार का एहसास कृति सेनन की वजह से ही होता है। लेकिन वही बात है कि लव स्टोरी बहुत ही प्रिडिक्टेबल थी, बहुत ही नॉर्मल थी। और रही बात स्टोरी की, मैं आपको बता दूं स्टोरी में क्या होता है कि जो कार्तिक आर्यन होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनके पापा परेश रावल है। लेकिन उनको एक दिन अचानक उनके सामने बहुत बड़ा खुलासा होता है, उनको पता चलता है कि वो अरबपति फैमिली के इकलौते वारिस हैं। परेश रावल ने जब वो पैदा हुए थे तो उस दिन परेश रावल का बेटा भी पैदा हुआ था, और उस दिन जो कार्तिक आर्यन थे वो भी पैदा हुए थे। तो परेश रावल ने दोनों बच्चों को एक्सचेंज कर दिया था। तो जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था वो आलीशान जिंदगी बिता रहा था, और परेश रावल जो सेकेंड हैंड चीज़ों से कार्तिक आर्यन वो सेकंड हैंड चीज़ों से काम चला रहा था। तो एक बस यही है कि कैसे कार्तिक आर्यन को जब पता चलता है क्या क्या होता है, वो तो आपको मूवी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इन सब जब खुलासा होता है इतना बड़ा तो कार्तिक आर्यन क्या करता है क्या नहीं करता है। बाकी रही क्लाइमेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। आप ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा सा कॉमेडी देखना है, अगर आप मूवी देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक शहजादा आप कार्तिक आर्यन के लिए ज़रूर मूवी देखने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी कोई स्टोरी देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले, तो वो तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंड, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रीमेक है, तो रीमेक में आप क्या ही नया देख लेंगे। दूसरी बात, रीमेक में भी अगर आप कुछ चेंजेस ला सकते थे वो नहीं वो लोग लेकर आ पाए। अब मैं बात करूंगी कि कार्तिक आर्यन अब इसके बाद 3 मूवीज़ में हम लोग देखते हैं नज़र आने वाले हैं। वो सत्य प्रेम की कथा में नज़र आने वाले हैं जो कियारा आडवाणी के साथ होने वाली है। आप जानते हैं कि कियारा आडवाणी और कार्तिक की कोई नई जोड़ी नहीं है, वो भूल भुलैया में भी सुपरहिट जोड़ी साबित हुई थी। उन लोगों ने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया था। लेकिन क्या कार्तिक आर्यन इस मूवी को बना पाएंगे या नहीं वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। एक और उनकी मूवी आ रही है कैप्टन इंडिया और आशिकी 3। आशिकी 2 आप सबको पता है, और आशिकी की जो सीरीज़ है ये कितनी अच्छी गई है। और हम लोग कार्तिक आर्यन को डेफिनेटली एक रोमांटिक हीरो की तरह भी देख सकते हैं, नॉट एन एक्शन हीरो, बट हाँ हम लोग रोमांटिक हीरो की तरह उनको देख सकते हैं। तो मे बी आप लोगों को आशिकी 3 भी पसंद आए, आपको सत्य प्रेम की कथा भी पसंद आए, क्योंकि वो भी लव स्टोरी बेस्ड है और उसमें ऑब्वियसली कियारा आडवाणी है। कियारा आडवाणी के आपको पता है कितने बड़े फैंस हैं, मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो डेफिनेटली वो मूवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी अगर हम लोगों को जैसे उम्मीदें हैं। लेकिन अगर इसी तरीके की स्टोरीज रही जैसे हम लोगों को शहजादा में देखने को मिला है, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है, तो मे बी वो ऑडियंस को खटक सकता है, ऑडियंस ना देखने जाए मूवी। और सबसे बड़ी बात ना,
आपको मैं बताऊं, ट्रेलर बहुत ज़्यादा दमदार होना चाहिए। जब आप ऑडियंस को आप किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो, जब आप ट्रेलर में कुछ नया दिखाओ, कुछ चीज़ें दिखाओ। नहीं, शहजादा में क्या था, शहजादा में नॉर्मली था, मतलब शहजादा में ना अगर एक्शन भी कर रहा था ना कार्तिक आर्यन को ना आप कभी सीरियस रोल में ना कभी इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक जो इमेज बन गई है ना उसको चेंज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब। क्योंकि ये कार्तिक आर्यन भी बोलते हैं कि मैं हमेशा हंसता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, प्यार करता हूं। तो वो जो एक एंग्री यंग मैन वाली जो उनकी इमेज है उसको लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसके लिए अगर कार्तिक आर्यन एक्शन करना चाहते हैं तो कार्तिक आर्यन को बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कार्तिक आर्यन ने इसमें ट्राई किया लेकिन उनसे नहीं हो पाया। हम लोग यही बोलेंगे कि नहीं हो पाया। रोहित धवन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे क्योंकि वो इस मूवी के डायरेक्टर थे। वो चाहते तो और भी अच्छे अच्छे सीक्वेंस ला सकते थे, लोगों को और एंटरटेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस स्टोरी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीका कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल कर दिया कि ऑडियंस नहीं अट्रैक्ट हो पाई स्टोरी की तरफ। दूसरी बात मैं आपकी बात करती हूँ कि जो कार्तिक आर्यन है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्शन किया है, लेकिन कार्तिक आर्यन क्या आगे मूवीज सिर्फ लव वाली करेंगे या कॉमेडी वाली करेंगे या सिर्फ एक्शन ही करेंगे, उसके बारे में अभी सिर्फ कार्तिक आर्यन ही जानते हैं। वी डोंट नो। बट जैसे कहते हैं ना कि यार हम लोग शाहरुख खान की एक इमेज रखते हैं सामने कि वो प्यार भी करते हैं, वो एक्शन भी कर सकते हैं। सेम सलमान खान के साथ है। सलमान खान प्यार भी कर सकते हैं, एक वो उनको आप कॉमेडी में भी आप इमेजिन कर सकते हो, आप उनको एक्शन में भी इमेजिन कर सकते हो, आप उनको एकदम एंग्री यंग मैन में भी इमेजिन कर सकते हो, लेकिन आप कार्तिक आर्यन को नहीं इमेजिन कर पाते हो। तो वो ऑडियंस को भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि समझना चाहिए और थोड़ा सा सपोर्ट भी करना चाहिए। बिकॉज इस टाइम क्या हो रहा है ना, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है और कार्तिक आर्यन को लास्ट होप माना जा रहा है। एक्चुअली में बॉलीवुड की कार्तिक आर्यन जो है वो लास्ट होप है। अगर वो इन सब उम्मीदों पे नहीं उतर पाएंगे ऑडियंस की तो फिर शायद बॉलीवुड के लिए बहुत बड़े खतरे की बात साबित हो सकती है। और रही बात पठान की, जैसे आपको पता है कि पठान में एक सीक्वेंस आता है सलमान खान और शाहरुख खान जिसमें वो लोग इस चीज़ को भी सामने लाते हैं कि हमें ही शायद कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों से नहीं हो पाएगा। उनका डेफिनेटली उनका इशारा न्यू कमर्स पे ही था, यंग टैलेंट्स पे ही था, जैसे आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा। यहाँ तक कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं। डेफिनेटली सिद्धार्थ मल्होत्रा की अभी मिशन मजनू आई थी जो बहुत अच्छी मूवी थी, जो सुपर डुपर हिट हुई साबित। लेकिन फिर भी जो एरा था हमारा शाहरुख खान वाला, अक्षय कुमार वाला, अजय देवगन वाला, सलमान खान वाला, वो डेफिनेटली बॉलीवुड के लिए सबसे अच्छा एरा था। बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन मूवीज़ बनी है इस एरा में, लेकिन आज की जनरेशन में ऐसी मूवीज़ बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऑडियंस को खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऑडियंस को एक्चुअली में थिएटर्स तक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आप सब अपने फ़ोन पे मूवीज़ देखना चाहते हैं। मे बी अगर ये मूवी शायद अगर OTT पे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती तो शायद ये चल जाती, ऑडियंस को पसंद आती, क्योंकि लोग जब बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, कुछ होते तो वो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। तो शायद ये मूवी उस टाइम चल जाती अगर ये OTT पे रिलीज़ होती तो। लेकिन थिएटर तक तो ऑडियंस को लाना अगर आपको थोड़ा सा उसमें ज़बरदस्त एक्शन दिखाना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा VFX दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो यही हमारा है कि मूवी हमारे हिसाब से तो ये फ्लॉप होने वाली है और ऑब्वियसली फ्लॉप होने की कगार पे है, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं और इस मूवी ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए की कमाई की है, इससे ज़्यादा नहीं की है। तो अब देखते हैं कि अगर क्या आने वाले हफ्ते में डायनेमिक्स चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, या ये मूवी कार्तिक आर्यन के लिए एक कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ी नाकामयाबी साबित होती है। तो तब तक देखते रहिए हमारा बी टाउन का चैनल बहुत सारे एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए। बाय बाय।